ब्लैक मनी, काले धन का सुराग, हाथ में माल है और बाजार ने सेल सिग्नल दे दिया। अब क्या करेंगे? बाजार का दूसरा फेज और उसका पहला दिन, 803 पॉइंट्स की कमी, बाजार 1,15,042 पॉइंट्स की सतह पर पहुंचा। वॉल्यूम्स में आज बेहतरी देखी गई, बाजार का डाटा मुस्बत देखा गया, जहां पर ट्रेड्स में भी कमी देखी गई, नंबर ऑफ ट्रेड्स में, जबकि वैल्यू के एतबार से आज बाजार में गिरावट देखी गई है। टॉप 5 इस वक्त मोस्ट जो टॉप स्टोरीज हैं और आज का पहला और इब्तदाई दिन नए फेज का बाजार का। और इस फेज की शुरुआत में हम जिस तरह से पहले आप इससे बेशतर प्रोग्राम्स में इस फेज पर बात करते रहे थे, उसका आगाज बाकायदा आज हो गया। इस वक्त तमाम चीजें इस दूसरे फेज की यूएस प्रेसिडेंट मिस्टर ट्रंप के गिर्द घूम रही हैं, तमाम की तमाम खबरें। जहां पर अगर हम ट्रेडिंग में देखें तो गोल्ड में कमी देखी गई, जैसे ही कल उन्होंने ओथ लिया। क्रिप्टो करेंसीज में बहुत तेजी का रुझान था। डॉलर इंडेक्स और क्रूड ऑयल की प्राइसेस में भी कमी देखी गई, लेकिन ओवरऑल तमाम दुनिया और हर मुल्क इसका अब तज्जिया कर रहा है कि क्या उसकी पॉलिसीज रहेंगी टुवर्ड्स यूएस इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली, जहां पर हम भी उसका उसको उसका उसको वेटेज करेंगे, थोड़ा उसको एनालाइज करेंगे कि एक्चुअली अब क्या और कितना बड़ा तब्दीली होगी, बाजार पर क्या इफेक्ट रहेगा। दूसरे नंबर पर अगर हम अपने लोकल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखें, इवेंट्स जो अपकमिंग इवेंट्स हैं, नंबर 1 इवेंट 27 जनवरी को है, मॉनेटरी पॉलिसी का रेट की रिडक्शन की तवक्कुआत इस वक्त बहुत कम एक कम डिक्लाइन की हैं, छोटे कट की हैं। नंबर 2 कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डाटा जनवरी का, और जो एक्सपेक्टेशंस हैं ऑलमोस्ट 3 से 2.5% का रेट ऑफ इन्फ्लेशन देखा जाएगा। लेकिन ये तमाम चीज़ें उसको शैडो किया, ओवर शैडो किया इस नई डेवलपमेंट में। और नई डेवलपमेंट का ओवरऑल यहाँ पर इम्पैक्ट पाकिस्तान स्टॉक चेंज में और उसके सरमायाकारों के लिए क्या रहेगा, वो ही आज का हमारा टॉप स्टोरी है, उस पर बात करते हैं। इस वक्त अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट जो हमारे पब्लिक है, इंडिविजुअल्स हैं, अवाम है, उनके हाथ में बहुत माल है। तमाम की तमाम इन्वेस्टमेंट पिछले 1 से 2 महीनों में इसी पब्लिक की मरहूने मिन्नत रही हैं। फ्राइडे और मंडे का 2 दिन का डाटा अगर हम देखें, 6.6 मिलियन डॉलर्स की नई सरमायाकारी करके टॉप ऑफ द लिस्ट रहे हैं इंडिविजुअल्स। नंबर 2 इंश्योरेंस कंपनीज ने कुछ सपोर्ट किया, 2.8 मिलियन डॉलर्स के नए शेयर्स खरीद कर। दूसरी तरफ जिन बड़े बाजार के प्लेयर हैं, बैंक्स, उन्होंने लिक्विडेट किया 4.1 मिलियन डॉलर्स की मालियत के शेयर्स को। म्यूचुअल फंड्स और अदर ऑर्गेनाइजेशंस ने इन्हीं 2 दिनों में ऑलमोस्ट 1.8 मिलियन डॉलर्स की मालियत के शेयर्स बेचे हैं। तो जो यहाँ पर बाजार के बड़े पार्टिसिपेंट्स हैं, जिनका बड़ा एक वास्ट रिसर्च है, वास्ट एक्सपीरियंस है मैनेजमेंट का और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का भी, वो बहुत ज़्यादा मोहतात रवैया रखे हुए हैं। लेकिन तमाम का तमाम अब यहाँ पर जो लिक्विडिटी प्रोवाइड करने का जुम्मा है वो अवाम का है, माल इन्हीं के हाथ में है। बाजार का सेल सिग्नल, और सेल सिग्नल पर आज जो हमारा प्रोग्राम है इसी के गिर्द घूम रहेगा। और टॉप स्टोरी इसी यूएस प्रेसिडेंट के गिर्द जो घूम रही है उस पर बात करेंगे। हमारा डायरेक्ट क्या लिंक है, बहुत सारे लिंकें हमारे डायरेक्ट हैं इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली यूएस के साथ। यहाँ पर बाजार के पर्सपेक्टिव में अगर मैं बात करूँ तो टॉप ऑफ द लिस्ट रहेगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और उसका रिव्यू किसी भी वक्त हो सकता है 15 फरवरी के गुजरने के बाद। पहला और इब्तदाई रिव्यू है, इससे पहले हमें पहली किस्त मिली थी पिछले साल, और इस रिव्यू में फंड पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को, जो उसने क्राइटेरिया दिया हुआ था A to Z, उसको जांचेगा, जांच पड़ताल करेगा, उसके बाद किस्त हमारे हवाले करने की मंजूरी देगा। लेकिन ये किस्त और इसी से अब बाजार का
90% कनेक्शन है। इसके दरमियान में ये जो गैप है, आज अगर 21 जनवरी है तो 15 फरवरी के दरमियान जो गैप है इतने दिन का, उसमें हम ज़रूर एक रिजल्ट सीज़न चूंकि शुरू हुआ चाहता है, सिलेक्टिव किस्म की परफॉर्मेंस देखेंगे। जैसे कि आज बी सिलेक्टिव परफॉर्मेंस देखी गई बाजार में। एफएफसी टॉप ऑफ द लिस्ट रहा, मुस्बत कंट्रीब्यूशन में 120 पॉइंट्स को उसने जोड़ा। एंग्रो होल्डर 104 पॉइंट्स। मिजान बैंक आज एक बार उठा और उसने भरपूर तावन किया 77 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन के साथ। महमूद टेक्सटाइल्स, सी एनर्जी, फौजी सीमेंट ने अच्छी कंट्रीब्यूट किया। एचबीएल, एंग्रो फर्टिलाइजर, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ऑफ पाकिस्तान और कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स, इन तमाम शेयर्स ने मजमूई तौर पर 395 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन दी। लेकिन दूसरी तरफ जिन स्टॉक्स ने आज 803 पॉइंट्स की गिरावट में अपना कलीदी रोल प्ले किया, उनमें माड़ी पेट्रोलियम सरफहरिस्त रहा। 669 रुपए से नीचे बंद हुआ, 158 पॉइंट्स का उसने आज झटका दिया बाजार को। हब पावर ने 131 पॉइंट से सपोर्ट किया माड़ी पेट्रोलियम को। ओजीडीसी 90, लकी सीमेंट 90, पाकिस्तान स्टेट ऑयल 74 पॉइंट्स, यूबीएल 73, पाकिस्तान पेट्रोलियम 61, सल लिमिटेड 48, मिल्लत ट्रैक्टर्स और पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स, इन 10 शेयर्स ने 798 पॉइंट्स की नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दी है। टोटल जो मार्केट का डिक्लाइन है वो 803 पॉइंट्स का है। सिर्फ 5 पॉइंट्स बाकी बचे हैं इन 10 स्टॉक्स की टेरिटरी से बाहर के स्टॉक्स ने दिए हैं। और यहाँ पर बैक ऑन बाजार अब जो डेवलपमेंट है और हमारी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो सबसे बड़ा बिग इवेंट है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का रिव्यू। स्ट्रेटजी के हवाले से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो रिव्यू है उसको खुश असलूबी से होते हुए देखना, इंतज़ार करते हुए नई पोजीशन ना लेना, ये एक बेहतरीन स्ट्रेटजी है। रिस्क अंडर कंट्रोल होगा और याद रहे कि वॉच एंड सी की पॉलिसी को अपनाना एक वक्त पर स्टॉक मार्केट में एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी रहती है। बाहर से देखना और शामिल ना होना, नई इन्वेस्टमेंट ना करना, सारी सिचुएशन का जायज़ा लेना एक बार फिर से ताज़ा दम होकर, ये बेस्ट स्ट्रेटजी है, एक प्रॉफिटेबल है और एक अच्छे लेवल का इंतज़ार कर लेना बहुत मुफीद रह सकता है। लेकिन यहाँ पर जो इमोशनल पुल है इस बाज़ार की तेज़ी का, और उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है हमारा मीडिया, डिजिटल मीडिया, और वो रिपोर्ट्स जो पब्लिश हो रही हैं। स्टॉक मार्केट के अगले बड़े बड़े टारगेट्स अभी शुरू किए जा रहे हैं अवाम के साथ, और उन्हीं से मुतासर होकर पब्लिक बहुत भारी तरीके से माल उठा रही है। तो ये बेसिकली यहाँ पर नंबर 1 जो हमारी स्ट्रेटजी है वो देखना रहेगा कि हमारा रिस्क अंडर कंट्रोल है या नहीं है। तो डेफिनेटली इस पर फोकस करना, इस पर काम करना बहुत उसकी ज़रूरत है। आज के दिन जहाँ पर फर्टिलाइज़र सेक्टर, इन्वेस्टमेंट बैंक्स और टेक्सटाइल कंपोजिट सेक्टर ने अच्छा कंट्रीब्यूट किया है, वहीं पर ऑलमोस्ट बाकी के 75% सेक्टर्स ने मनफी रुझान गालिब रहा। फार्मास्यूटिकल, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, ऑटो असेंबलर्स, आईटी सेक्टर, पावर, सीमेंट और सीमेंट के साथ साथ टॉप कंट्रीब्यूशन डाउनसाइड ई&पी सेक्टर ने 339 पॉइंट्स की इस अकेले सेक्टर ने आज डाउनसाइड कंट्रीब्यूशन दी है। तो ये स्ट्रेटजी जो कि एक बेस्ट स्ट्रेटजी यहाँ पर महसूस हो रही है, जबकि ओवरऑल जो सिलेक्टिव किस्म की परफॉर्मेंस है वहाँ भी हमें सेल ऑन स्ट्रेंथ की पॉलिसी को, स्ट्रेटजी को अपनाना एक बेहतर स्ट्रेटजी रह सकती है। लेकिन काफ़ी अभी वक्त है, नई मैनेजमेंट है यूएस में, और उसका क्या रिलेशनशिप रहता है पाकिस्तान की मौजूदा गवर्नमेंट के साथ, उसको टाइम देना चाहिए, मार्केट को ऑब्जर्व करना चाहिए इस तमाम डेवलपमेंट को। तो दोबारा से मार्केट में ताज़ा दम होकर एक अच्छे लेवल पर जहाँ पर रिस्क अंडर कंट्रोल हो, सरमायाकारी करना बेहतरीन फैसला हो सकता है। काला धन और काले धन में आज जो पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी है ऑन फाइनेंस,
उसने ये आज 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 रिवील किया कि 50% पाकिस्तान की इकॉनमी ब्लैक मनी पर है, काले धन पर है, जो कि वाइट नहीं है। और इसके साथ साथ उन्होंने जो अमेंडमेंट बिल है 2024 का टैक्स लॉस के हवाले से उसकी मंजूरी दी, जबकि जो टैक्स फाइलर्स को ट्रैक करने के लिए 1600 यानी कि 1600 नए ऑडिटर्स भर्ती करने की मंजूरी भी दी है, जो कि इन तमाम उन नॉन फाइलर्स को ट्रैक करेंगे कि कहाँ कहाँ छुपे हुए हैं वो, और इन्फोर्स करेंगे इन तमाम जो अमेंडमेंट्स हुई हैं उसको उनकी जो फाइनेंसीज हैं वहाँ पर। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात रहेगी नई खबरों, नए तजिए और नए शेयर्स के साथ। देखना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।